इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मानवता की शायद सबसे बड़ी और आखिरी तकनीकी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिस पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी गहराई से बटे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य। क्या एआई हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला है या फिर हमारी सबसे बड़ी भूल? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सफर में हम शुरुआत करेंगे आज की मौजूदा तकनीक को समझने से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उस बड़े सवाल की तरफ जो हम सबके जहन में है। क्या एआई से हमारे अस्तित्व को खतरा है? तो बिना वक्त गंवाए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। भविष्य की कल्पना करने से पहले हमें बिल्कुल साफ तौर पर ये समझना होगा कि आज हमारे पास वास्तव में किस तरह का एआई मौजूद है। फिलहाल जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो अपनी सीखी हुई बातों को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए एक एआई को बेहतरीन शतरंज खेलने के लिए तैयार किया गया है, तो वो अचानक से मौसम का हाल नहीं बता सकता। इसे नैरो एआई या वीक एआई कहा जाता है। इसका दायरा पूरी तरह से तय है और ये सिर्फ उसी सीमित दायरे में सोच सकता है। हम सब रोजाना इस नैरो एआई से घिरे हुए हैं। नेटफ्लिक्स पर फिल्मों के सुझाव से लेकर हमारे फ़ोन में मौजूद सिरी और एलेक्सा तक, ये सभी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये अपने खास काम में तो गजब के तेज हैं, लेकिन इनकी सीमाएं पूरी तरह से लॉक्ड हैं। अपने प्रोग्राम के बाहर जाकर ये खुद से कुछ नया नहीं सीख सकते। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आज के हमारे ये सीमित फिक्स्ड टूल एक तरफ है और दूसरी तरफ है वो इंसानों की तरह हर परिस्थिति में ढल जाने वाली मशीन, जिसे बनाने के लिए आज के शोधकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं। और इसी से हम अगले बड़े पड़ाव पर पहुंचते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का असल और अंतिम लक्ष्य। इससे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई कहा जाता है। इसका मकसद इंसान के सोचने समझने की क्षमता की बिल्कुल सटीक नकल करना है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ दिए गए डेटा को प्रोसेस ना करे, बल्कि नई स्थितियों को खुद समझे और अनजानी मुश्किलों का हल निकाल सके। अगर ऐसा हो गया तो मशीनें दिमाग से जुड़े किसी भी काम में इंसान की बराबरी कर लेंगी। ये एक तरह का बौद्धिक विकासक्रम है। हम आज के सीमित बॉट से इंसान के स्तर की समझ तक जाने की राह पर हैं, और फिर बात शायद एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जो इंसानी सोच से भी बहुत आगे है। असली रोमांच और डर दोनों की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए इस थ्योरी को इसके सबसे चरम बिंदु तक लेकर चलते हैं। क्या होगा अगर एक एजीआई खुद को ही बेहतर बनाना सीख ले? जरा सोचिए, अगर कोई एआई इतना होशियार हो जाए कि वो खुद को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए अपना ही कोड दोबारा लिखने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छात्र खुद को ही तेजी से सीखने का तरीका सिखा दे। इसके नतीजे इतनी तेजी से बदलेंगे कि कुछ ही घंटों में मशीन इंसानी ज्ञान की हर सीमा को पार कर जाएगी। इसी अवस्था को सुपर इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। बड़े विचारकों ने इसे द सिंगुलैरिटी का नाम दिया है। ये वो पल होगा जब तकनीकी विकास पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और उसे वापस पलटना नामुमकिन होगा। ये बुद्धिमत्ता का एक ऐसा भयानक विस्फोट होगा जिसके बाद की दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना करना भी इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। और इसी वजह से हम उस सबसे बड़े दार्शनिक सवाल पर आ जाते हैं जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है। क्या सच में इंसान अपनी ही बनाई हुई चीज पर से पूरी तरह नियंत्रण खो बैठेगा? अक्सर विज्ञान कथाओं में खूंखार, इंसानों से नफरत करने वाले रोबोट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर साइंस इस खतरे को एक बहुत ही साधारण सी दुर्घटना के रूप में देखता है। इसे समझने के लिए दार्शनिक निक बोस्ट्रोम का एक बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लीजिए एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को एक बहुत ही सीधा सा लक्ष्य दिया गया, ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाओ। अब ये एआई बुरा नहीं है, लेकिन इसके लक्ष्य हमारे मानवीय मूल्यों से मेल नहीं खाते। अपने टारगेट को पूरा करने की जिद में ये एआई पूरी धरती को लोहे की खदान में बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लिप बनाने के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तबाही के लिए एआई के पास कोई भौतिक शरीर या रोबोट सेना होना जरूरी नहीं है। जैसा कि इतिहासकार युवाल नोआ हरारी समझाते हैं, आधुनिक सभ्यताएं पूरी तरह से भाषा पर टिकी हैं। किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई को दुनिया नष्ट करने के लिए सिर्फ भाषा की जरूरत है। वो गलत सूचनाएं फैलाकर हम इंसानों को ही विनाशकारी कदम उठाने के लिए आसानी से राजी कर सकता है। इस भारी भरकम विषय को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें सीधे उन दिग्गजों की बात सुननी चाहिए जो खुद इस तकनीक को विकसित कर रहे हैं।
एक तरफ हमारे पास महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर एक अनियंत्रित सुपर इंटेलिजेंस बनी तो वो मानवता का अंत कर सकती है। उनके मुताबिक जो चीज हमसे ज्यादा स्मार्ट है उस पर काबू रखना लगभग असंभव होगा। लेकिन तुरंत दूसरी तरफ देखें तो ट्यूरिंग अवार्ड जीतने वाले एआई पायनियर यान लिकुन इन डरावनी बातों को सिरे से नकारते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि मशीनें सिर्फ इसलिए हम पर हावी नहीं होंगी क्योंकि वो स्मार्ट हैं। इसके विपरीत उनका तर्क है कि ये हमारे लिए ज्ञान और विकास का एक नया स्वर्ण युग लेकर आएंगी। वहीं गॉडफादर ऑफ एआई माने जाने वाले जेफरी हिंटन का नजरिया बहुत अहम है। उन्होंने हाल ही में अपनी चिंताओं को खुलकर जाहिर करने के लिए ही गूगल से इस्तीफा दे दिया। वो मानते हैं कि आज के एआई सिस्टम लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होते जा रहे हैं और एक किसी को भी कोई भी काम करने के लिए राजी कर सकते हैं। इन डरावनी बातों के खिलाफ एक और बड़े एआई विशेषज्ञ एंड्रू एनजी का तर्क है कि दुनिया खत्म होने का ये डर असल में एक बहुत बड़ा भटकाव है। वो चेतावनी देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा दहशत की वजह से हम इस तकनीक पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले बड़े फायदों से हम हाथ धो बैठेंगे। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिक समुदाय बटा हुआ है, लेकिन लगभग हर कोई एक बात पर पूरी तरह सहमत है: एआई अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है ये सुनिश्चित करना कि भविष्य के उस बेहद बुद्धिमान सिस्टम के लक्ष्य हमेशा मानवता के भले के साथ जुड़े रहें। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनर अपने अंत की तरफ बढ़ता है, समाज के सामने सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या मानवता का ये अंतिम आविष्कार हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होगा या फिर हमारा आखिरी कदम? क्या हम वास्तव में इस असीमित शक्ति की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं?